तो लगे का के हो चलो थोड़ा के हो जाए हिमाकत करिए, इतना गरज रहा है हिमाकत तो देखिए कि चली आई इनका कंपटीशन करने के लिए। भैया पड़ेगा बेटा एकदम हिला देना है और हरा भी देना है इनको। 2 मिनट हमने के छपरा सिवान में हेड जाए तो ओजा के भाव लगेगा लेकिन नहीं चला अरे माता बोलो भैया प्रेम से बोली सच्ची दरबार की हो क्या बात है अरे माता जी अरे पीता महादेवा आज हम पटना में ऐसे तो हम लोग यहीं पे रहते हैं और अधिकतर पूरे कलाकार का ये एरिया है, आप लोग भी जानते हैं। और पटना में आज हम पहली बार जगह पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं यहाँ का डायरेक्ट यहाँ पे कोई बच्चा है तो आज जो डांस करता हो आप लोग किसी को भेज दीजिए जो डांस करता हो उससे भी हम कुर्सी बनवाना चाहते हैं। कोई नहीं है आओ कोई आओ अरे आवलो मर्द ना आवलो पटना के नाम मत हंसो आवलो भैया आप लोग ही भेज दीजिए किसी को मैंने कौन चली बूढ़ हो जाए जवान अलग हो जाए से आओ मैंने अंदर भेजा भैया मर्द लेके का के हो चलो थोड़ा के हो जाए ए कौन भैया आइए ना हाँ आइए नहीं ये कौन भैया बहुत अच्छे सिंगर और आज हम इनसे मुर्गी मरवाएंगे। हाँ आपसे मरवाएंगे मुर्गी ना मरवाएंगे मुर्गी मरवाएंगे। हाँ उधर जाइए और पूरा भोजपुरी स्टाइल लाइए तो उधर से और आप लोग को अच्छा लगेगा तो तालीम जरूर बताइएगा आप लोग भैया। हाँ जी माता जी की ये मुर्गी नहीं मार रहे हैं जेसीबी से मार के फोड़ रहे हैं माइक बात है लेकिन नहीं सुनिए हम भी मार के दिखाते हैं बराबर बढ़िया से भैया आइए आप भी आइए उधर हम भी आ गए बोलो भैया देखा था क्या जीता था जीती हाँ अरे माता जी की आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजेगी। अरमान बाबू आपको बहुत कंपटीशन करने का शौक लगा है आइए वहाँ जाइए वहाँ जाइए मैं आपको कंपटीशन करवा रहा अभी हूँ दादा की उम्र हो गया लेकिन फिर भी थोड़ा और तू स्वीकार तू स्वीकार मत कर तार बाबू जी जो स्वीकार कर ले हम लोग सारू तार मौसा है तो सारा स्वीकार पहले ना पहले क्या फर्क पड़ता है। आप लोग बताइए दाढ़ी भी कट गया बाल भी कट गया बाबू दाढ़ी उम्र डॉक्टर साहब तो बैठल बनी डॉक्टर साहब हाँ उम्र एगो नंबर होला 80 साल में हाथ काट के फेंक दे कुंवर सिंह का उकुड़ रहे नहीं अंग्रेज तो फिर हमारे कभी 35 से आप डॉक्टर साहब के चाचा लग रहे हैं ज्यादा लगेंगे हेने देखो तारा कंपटीशन खातिर लड़की आई है डांस करे चलो कौन डांस करब देखी हम लेकिन हमके लगल कि रहुआ एगो जोरदार ताली बजनी चाहिए एक बेटी खातिर और 4 लाइन बोलने के बाद कि घर में होते हुए भी गैरों की तरह होती हैं बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं एक रोज बड़ी दूर चली जाती हैं क्योंकि घरों के शाखों पे चिड़ियों की तरह होती हैं। जोरदार ताली बजनी चाहिए इस बेटी के लिए इस हिमाकत के लिए इतना गरज
चली आई इनका कंपटीशन करने के लिए। मेरा प्रश्न बेटा एकदम हिला देना है और हरा भी देना है इनको। 2 मिनट इसी पे मैं एक बात कहना चाहूंगा। आइए आइए। मैंने तो ये नहीं बोला कि मैं इनसे कंपटीशन करूंगा, क्योंकि बेटियों से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता। मेरे को लगा कि मेरे को इनसे कंपटीशन करना है। बुढ़ा जवान कैसे हो सकता है? ना पलटन नहीं की हम रहुआ लड़ी तो बड़े सुनिए बता रहे हैं आपको के बारे में दिखाइए। देखो एजा ई बहस के भी नहीं के जरूरत है से कि हमके जागरण गवे बनी ना तो जवाब इतना सरिया के तरह के देती क्या तरह टक्कर का दादाजी से कहता नो फिर बोलती बंद हो जाए। ये से हम कहे कि खाली भोजन जाओ छोड़ो सुनना आना तो क्या कही 1 साल के बाद तारा मौसी है तारा के सोहर गलावे लगे। चला हां जी सोहर का बढ़िया नहीं चलता। आओ हां आज सजनवा बाबा गिरी घिसी के आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सब इनके नाम पे जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग इनका नाम अच्छा लगा ना? एक बार हाला करके बताओ लोग। क्या बात है, ये हम लोग पटना की से लगा था ना? तू ही तो बाबू हल्का में लेते रहना, गाय का हल्का में लेते रहना। आखिर में मैंने सुनाई ना तो लड़की पार्टी से बचे हुआ है ना। झांसी की रानी कम सुनिए, बाबा बोले हैं कि लड़कियों से कोई टक्कर नहीं ले सकता। लड़के नहीं आए तो लड़कियां आई है ना पटना से। अरे माता जी आप लोग को अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। बहुत